देंगी अति सम्मानीय डॉक्टर साहब जी। ऐसी शुभ घड़ी का अभी मेरे पास आया है। ऑन अर्जेंट नेक दिल परोपकारी संघर्षरत मेरे डॉक्टर साहब का केवल ऑफिस से अभी हो रहा है शुभ रिटायरमेंट। अत्यंत हर्ष का विषय है। खुशी है आपके लिए। दीर्घायु चिरंजीवी भव, आत्मिक आशीर्वाद एवं सागर का विश्वास। नाना जी बधाई हो। मैं और मुझसे आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू। डॉक्टर साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? अब आप रिटायरमेंट हो रहे हैं। इस रिटायरमेंट के अवसर पर आपको मेरी तरफ से तथा मेरे परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका हमारा परिचय काफ़ी पुराना है। आपका हमारा प्रथम संपर्क बीएससी करने के दौरान बीबीसी में हुआ था, जो बाद में रिश्तेदारी में भी परिवर्तित हो गया। आपको मैं काफ़ी पुराने समय से जानता हूँ। आपका जो सरल सौम्य स्वभाव रहा है, पूर्व से ही रहा है, वो डॉक्टर जैसे सम्मानीय पेशे में आने के पश्चात उसमें और भी वृद्धि हुई। आपने अपने पेशेंटों का दवा की तुलना में अपने अच्छे व्यवहार से ज़्यादा अच्छा किया। वास्तव में देखा जाए तो डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है जिसमें यदि आप परेशान व्यक्ति से दो बात उसकी सुन लें, उसको अच्छे ढंग से उसकी बात सुन के, उसकी परेशानी सुन के आप जो भी दवा दें वो सामान्य तौर की तुलना में ज़्यादा असरदार होती है, ऐसा हमारा मानना है। अब इस कोरोना जैसी आपदी जो इस समय चल रही है, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे आके आपको इस रिटायरमेंट के अवसर पर शुभकामनाएं दूँ, परंतु वो वर्तमान में संभव दिखता नहीं दिख रहा है। आपने अपनी पूरी नौकरी अच्छे ढंग से पूर्ण ईमानदारी निष्ठा के संग की है। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। अब आप के सेवानिवृत्ति के पश्चात आप और अधिक समाज सेवा कर पाएंगे तथा अधिक समय आप अपने परिवार तथा अपने स्वास्थ्य के लिए भी दे पाएंगे, ऐसी हमारी कामना है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। मैं ईश्वर से ऐसी ही कामना करता हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। कल आपका रिटायरमेंट है, बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। आदरणीय डॉक्टर साहब, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये लम्हा जो आज आपकी लाइफ में आया है वो आपकी लाइफ में नहीं, मेरी और मेरे बच्चों की लाइफ में भी आया है। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं कि आज ये सेवानिवृत्ति का पावन दिवस आया है। और खुश इसलिए नहीं हूँ कि आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, क्योंकि आपको तो सेवानिवृत्त होना ही नहीं है। आपका कार्य तो ऐसा है कि जो सतत निरंतर चलने वाला कार्य है। लेकिन खुश इसलिए हूँ कि व्यस्ततम जीवन में से थोड़े क्षण आप हम लोगों के साथ बिताएंगे। और जैसे कि मेरे बच्चे हमेशा मेरा मजाक बनाते रहते हैं कि पापा हमेशा नाश्ते के बाद खाना खाते हैं, खाने के बाद उनके दूसरे प्रोग्राम रहते हैं। तो थोड़ा इस आपकी व्यस्ततम जिंदगी में थोड़े से गैप प्रकार के कार्य होंगे और आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सेहत के लिए और ज़्यादा समय दे पाएंगे। लेकिन खुशी के साथ साथ मैं बहुत हृदय से परेशान भी हूँ। दुखी तो नहीं कह सकती, लेकिन परेशान भी हूँ, क्योंकि आपके जो संगी साथी हैं, जो लोग जिन लोगों से आप रेगुलर जिनसे आपकी मीटिंग होती है, उनसे उस तरह तो नहीं हो पाएगी। लेकिन अब आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, सब मिलते रहेंगे, सबसे बातचीत भी होती रहेगी।
आशा करती हूँ कि अब अपने आगामी जीवन को सुव्यवस्थित तरीके से सभी को समान रूप से समय देते हुए, समान रूप से स्नेह देते हुए व्यतीत करेंगे। हम सब आप लोग आपके सहयोगी हैं, बच्चे भी और मैं भी, सब आपका दाएं हाथ बनने की और आपकी भावनाओं की इच्छा करते, आपकी भावनाओं की कदर करते हुए आपके हमेशा सपोर्ट के लिए, आपके सहयोग के लिए हमेशा खड़े हुए हैं। और इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको लेने आती हूँ ऑफिस से। ऑफिस तो अब जाना ही नहीं है, जाना तो होगा पर उस तरह से नहीं जाना होगा जिस तरह से आप हमेशा जाते रहे हैं, और वो व्याकुलता भी नहीं रहेगी कि अब जाना है। उन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ, थोड़ा आंसू आ गए, जब आपको ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। मैं खुश हूँ मेरे आंसू आ गए। Congratulations पापा on your retirement। पापा आपको रिटायरमेंट की ढेर सारी बधाइयाँ। वैसे तो डॉक्टर कभी रिटायर नहीं होते, ये रिटायरमेंट सिर्फ आपका ऑफिशियल जॉब से है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आपके रिटायरमेंट के पहले आपके सारे बच्चे वेल सेटल्ड हो गए हैं, एक अच्छी जॉब में पहुंच गए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। आपने अपने सारे बच्चों को हायर एजुकेशन दी है, बहुत पढ़ाया लिखाया है, एंड वी ऑल आर थैंकफुल फॉर ऑल दीज थिंग्स। बीइंग अ गुड सन, फादर, ब्रदर, आपने बहुत सारे रोल बहुत अच्छे से अदा किए हैं अपनी लाइफ के। पापा आपने कड़ी मेहनत से जो अभी तक ख्याति कमाई है, मैं विश करता हूँ कि आप उसे फ्यूचर में और इम्प्रूव करेंगे। जैसा मुझे पता है आपको कविताएं लिखने का, पढ़ने का बहुत शौक है, तो आप उस पर और अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दीजिए और उसे और इम्प्रूव करिए, ये हम विश करते हैं। हम सभी विश करते हैं कि आप अपनी हॉबीज पूरी करें, फैमिली को ढेर सारा टाइम दें, हम लोगों के पास आए, वर्ल्ड टूर करें। ऑल द बेस्ट पापा, वी लव यू। वी लव यू पापा। जय सिया राम फूफा जी, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रिटायरमेंट। हम आपसे दो पंक्तियां कहना चाहते हैं क्योंकि इस तरीके से हैं। वक्त की हो धूप या तेज हो आंधियां, कुछ कदमों की दिशा कभी नहीं खोते, जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आंखें, वो लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फूफा जी। एक बार आपको फिर से बधाइयाँ। Namaste Fupa ji, many congratulations for your retirement. It may be an ending, a closing, but it is also a new beginning for your life. You must be remembered for your accomplishments. So once again, many congratulations for your retirement. Thank you so much. नमस्कार भाई साहब, आपने पूरे सर्विस पीरियड में अपनी पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य पालन किया। आपको बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते पापा, सबसे पहले तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने देश को अपनी योग्यता और परिशक्ति से देश को ना जाने कितने काबिल डॉक्टरों से पढ़ा के नवाजा है, और साथ ही परेशान मरीजों का निवारण करना अपना सर्वोपरि धर्म समझकर पूरा किया है। और मेरे हिसाब से डॉक्टर्स नेवर रिटायर, क्योंकि डॉक्टर्स को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। तो ये तो एक परिवर्तित श्री गणेश का एक विजय घोष है। परिवार को आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद की जरूरत रहेगी, और कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द न्यू बिगनिंग। नमस्कार भाई साहब, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने बड़ी सादगी से अपने सामाजिक पारिवारिक दायित्वों का पालन करते हुए एक अच्छी छवि में रिटायरमेंट लिया है। हम सबको आप पर बहुत गर्व है। हम सबकी हमेशा शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ कि हमारा जल्दी ही मिलना होगा। एक बार बहुत
बार फिर से बधाई। नमस्कार पापा। आज हम सभी के जीवन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट है। आज आप रिटायर होने जा रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। खैर, डॉक्टर्स कभी रिटायर होते नहीं हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि आने वाले जीवन में आप बहुत अच्छे से जिएगा उसको, और बहुत कोशिश करिए कि अपने हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखें। आज मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ वैसे तो, पर समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं कुछ शब्दों में ही कहूँगा। अंत में एक कविता भी बोलूँगा जिसमें बहुत सारा सार छुपा हुआ है। मैंने काफ़ी मरीजों को देखा है जो आपके इलाज से ठीक हुए हैं। मैं खुद आपके साथ अस्पताल गया हूँ कई बार, परंतु जो अनुभव मैंने आपके साथ रहकर किए वो बहुत ही अच्छे थे। आपने हमेशा लोगों को ठीक किया है। लगभग 29 साल की सेवाएं यूपी गवर्नमेंट को दी हैं। आज मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आगे आने वाले क्षण काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, और आप ऐसे ही जैसे अभी साहस से उनका सामना किया है वैसे ही करते रहिएगा। मेरा और अपने पूरे परिवार का साथ हमेशा आपके साथ रहेगा। मैं खुद ही इस बात का साक्षी हूँ कि पता नहीं कितने ही मरीज़ आपके इलाज से ठीक हुए हैं और ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। और आपने हमेशा डॉक्टर को भगवान का दर्जा देने का जो समाज में ये कहावत है उसको जिंदा रखा है। नहीं, ना ही आप उतने कैपिटलिस्ट मेंटेलिटी के हैं कभी भी। आपने हमेशा इलाज को प्राथमिकता दी है, भले ही पैसों की, और हमेशा आपने इलाज से ज़्यादा अच्छा आपका स्वभाव रहा है, जो मरीजों को 50% बीमारी वैसे ही ठीक कर देता है। अब मैं आपके लिए एक कविता कहना चाहूँगा। वो गिरजा कुमार माथुर की लिखी गई है, जो मैंने क्लास 7th में पढ़ी थी, जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। इस कविता से आप मेरे दिल की बात जान लीजिएगा। जो हमारा पास्ट है, जैसे आपने अभी सेवाएं दी हैं तो ये पूरा पास्ट हो गया, तो उसी के रिलेटेड है एक पोयम जो कुछ इस टाइप से है। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों के चित्र गंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रहा बीत गई यामनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी इच्छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। अब ये पैराग्राफ मेरा कुछ ज़्यादा फेवरेट है। यश है ना वैभव है, मान है ना सरमाया, यश है ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना भी दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन कर तू उसका पूजन, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। और आखिरी पैराग्राफ कुछ इस प्रकार से है। दुविधा हत साहस है, दिखता है पथ नहीं, दुविधा हत साहस है, दिखता है पथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे जीवन का सबसे अद्भुत क्षण रहा है जब आप मेरे स्कूल के चीफ गेस्ट बने थे। और उस दिन मुझे लगा था कि मतलब पढ़ लिख कर भी इस जीवन में बहुत कुछ हासिल किया जाता है और किया जा सकता है और एक अच्छा जीवन व्यतीत किया जा सकता है। और आपने हमेशा समाज में डॉक्टर्स की इज्जत को बरकरार रखा है। आगे आप अपना जीवन रिटायरमेंट पूरा करिए, अच्छे से करिए और अपनी ज़िंदगी में प्राथमिकताएं थोड़ा, मैं ये ज़रूर कहूँगा, प्राथमिकताएं थोड़ी अपनी एकत्रित करने का समय आ चुका है। और धन्यवाद। आप आगे वाले जीवन आपका बहुत अच्छा रहे। छूना, मन होगा दुख दूना। अब ये पैराग्राफ मेरा कुछ ज़्यादा फेवरेट है। यश है ना वैभव है, मान है ना सरमाया, यश है
ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना भी दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन कर तू उसका पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। और आखिरी पैराग्राफ कुछ इस प्रकार से है। दुविधा हत साहस है दिखता है पथ नहीं, दुविधा हत साहस है दिखता है पथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे जीवन का सबसे अद्भुत क्षण रहा है जब आप मेरे स्कूल के चीफ गेस्ट बने थे। और उस दिन मुझे लगा था कि मतलब पढ़ लिख कर भी इस जीवन में बहुत कुछ हासिल किया जाता है और किया जा सकता है और एक अच्छा जीवन व्यतीत किया जा सकता है। और आपने हमेशा समाज में डॉक्टर्स की इज्जत को बरकरार रखा है। आगे आप अपना जीवन रिटायरमेंट पूरा करिए, अच्छे से करिए और अपनी ज़िंदगी में प्राथमिकताएं थोड़ा, मैं ये ज़रूर कहूँगा, प्राथमिकताएं थोड़ी अपनी एकत्रित करने का समय आ चुका है। और धन्यवाद। आप आगे वाले जीवन आप। हेलो पापा, आज आपके लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन डे है एंड हम लोगों ने कोशिश की उसको थोड़ा सा स्पेशल बनाने की। एंड आपसे बस, वैसे तो मैं अब सब कुछ कह देती हूँ जो मेरे मन में होता है, और अभी कुछ समय पहले ही आई हैव डिस्कवर्ड अ फ्रेंड इन यू। एंड जैसा कि मतलब आप नहीं समझ सकते आप मेरे लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हैं। आपने मुझे लाइफ तो दी ही है, पर आप मेरे लाइफ सेवियर भी हैं। एंड जैसे कि सबके जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव चलता रहता है, आपने बहुत अच्छे से सारे बच्चों को संभाल कर रखा है। एंड आपकी जो काम करने की स्टाइल है एंड द डेडिकेशन टुवर्ड्स योर वर्क, वो देखकर मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड मुझे लगता है कि आप ऐसे ही यू विल बी एन एसेट टू आवर नेशन। एंड आप बहुत सारे लोगों की बहुत सारी परेशानियों का क्योर करेंगे। एंड मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ अंडरस्टूड दैट आप बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों का जीवन काफ़ी आसान किया है विद योर नॉलेज एंड योर विजडम एंड योर लाइफ एक्सपीरियंस। तो हमेशा हमें आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत रहेगी। एंड आप ऐसे ही पूरी डेडिकेशन से अपना काम करते रहें, साथ में हम लोगों को भी थोड़ा सा टाइम दें, यही मैं आपसे कहना चाहती थी। एंड आई विश कि अब जो अपकमिंग पीरियड होगा यू विल यूटिलाइज इट टू डू दोज थिंग्स जो आप अपनी लाइफ में एक्चुअली में और करना चाहते थे। प्रोफेशनली तो यू विल गेट सम टाइम, बाकी आपके पेशेंट्स तो मुझे लगता है आपकी इतनी रेप्यूटेशन है कि यू विल नॉट बी स्पेयर्ड अभी भी। तो आप ऐसे ही अपना काम करते रहें और लोगों की ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान बनाते रहें जो वो खुद ही कॉम्प्लिकेट करते हैं। थैंक यू।